हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन भागवत क्लास में। तो हमने पिछली बार पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी बताते हैं कि ये भौतिक सृष्टि भगवान के बहिरंग एक्सटर्नल एनर्जी से हुई है। तो जो भी पदार्थ है, जो 5 पदार्थ हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार, ये इसका कोई दूसरा पर्पस नहीं है। ये केवल सृष्टि करने के लिए बनाया गया है, इसका और कोई पर्पस नहीं है। और सारे वेद भगवान से आते हैं, जितने भी ग्रंथ है सब कुछ भगवान से आते हैं। वही इन सारे ग्रंथों को अपने से सृजन करते हैं और सारे ग्रंथों के द्वारा उन्हें ही जाना जा सकता है। जितने भी देवी देवताएं हैं वो भगवान के विभिन्न अंग हैं। जो भी यज्ञ है वो भगवान के प्रसन्नता के लिए किया जाता है। और जो भी लोक हैं, जितने भी लोक हैं, वो सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा था पिछली बार। आज हम लोग और आगे पढ़ेंगे श्लोक नंबर 16 से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादिपाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देविका नमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। चलो की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 5 श्लोक नंबर 16। तो ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए है। सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए है। और चरम मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमको यहाँ पर शिक्षा लेनी चाहिए। और इस शिक्षा से हम देख सकते हैं हमारे आसपास जो भी लोग हैं, जो भी विभिन्न योग प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग प्रकार से तपस्या करते हैं, ज्ञान लेते हैं, मोक्ष की बातें करते हैं, तो वो कितने सही हैं या वो गलत हैं, हम इस अध्याय में जो भी ब्रह्मा जी ज्ञान दे रहे हैं नारद मुनि को, हम उस ज्ञान को लेने का हम समझ सकते हैं। तो 4 बातें यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं। सबसे पहला, जो भी ध्यान या योग है वो नारायण की अनुभूति, मतलब
नारायण की अनुभूति का मतलब द प्रेजेंस ऑफ नारायण, भगवान नारायण है, ये जानने के लिए ही ध्यान या योग करना चाहिए। तो या ध्यान करने का लक्ष्य या योग करने का, योग प्रैक्टिस करने का लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान नारायण की अनुभूति हम करें, एक्सपीरियंस करें भगवान नारायण को। तो जो लोग योग करते हैं शरीर को ठीक करने के लिए, ये आप देखेंगे अगर किसी भक्त के घर के आसपास कोई पार्क होगा, मैदान होगा, पार्क होगा, प्लेग्राउंड होगा, तो वहां पर सुबह लोग योग प्रैक्टिस करने जाते हैं, योगा करने जाते हैं, योगा। तो वो योगा जो वो लोग करते हैं या जो मेडिटेशन करते हैं योगिक पोस्चर में रह के, वो शरीर को ठीक करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है। तो हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितना भी कुछ कर लें, परंतु शरीर तो नश्वर है, अल्टीमेटली तो खत्म होगा। वो लक्ष्य भूल जाते हैं। योग अभ्यास करने का जो लक्ष्य है वो नारायण की अनुभूति अनुभूति प्राप्त करना है। तो इस ज्ञान से हम भी जान सकते हैं कि हमको भी अगर योगा अभ्यास करना है, मेडिटेशन करना है, तो वो किस पर्पस के लिए होना चाहिए। इसलिए हम लोगों को रेकमेंड किया जाता है मंत्र मेडिटेशन। मंत्र मेडिटेशन मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और उसी की जप की ध्वनि के ऊपर में ध्यान करना, जिससे हमको भगवान की भक्तिमय सेवा प्राप्त हो। ये फर्स्ट प्रोसेस है। सेकंड, ब्रह्मा जी बता, जितनी भी तपस्याएं हैं उसका लक्ष्य नारायण को प्राप्त करना है। तो लोग अनेक अनेक तपस्याएं करते हैं। किस प्रकार का तपस्या, जैसे व्रत, ये व्रत करेंगे, वो व्रत करेंगे। भौतिक लाभ के लिए व्रत करते हैं। तो जो व्रत होता है वो भगवान नारायण को प्राप्त करने के लिए, जैसे कि एकादशी व्रत होता है। एकादशी व्रत क्या होता है कि उसमें अन्न नहीं खाया जाता है। क्यों? क्योंकि एकादशी की जो तिथि है वो भक्ति जननी है, भक्ति को जन्म देती है, मनुष्य के हृदय में भक्ति को जन्म देती है। तो एकादशी व्रत का पालन भक्ति, किसकी भक्ति? भगवान नारायण की, कृष्ण की, विष्णु की भक्ति प्राप्त करने के लिए वो होता है। बाकी सारे व्रत आप देखेंगे उसका उद्देश्य क्या है। जितनी भी आप लोगों के मुंह से सुनेंगे नवरात्रि का व्रत रखते हैं, जैसे मैं किसी को जानता हूं कि वो नवरात्रि में ना लहसुन प्याज भी नहीं खाता है, व्रत रखता है। लेकिन जैसे ही नवरात्रे खत्म हुए, साल में जो दो बार नवरात्रे आते हैं, एक बार रामनवमी के टाइम पे और एक बार दुर्गा पूजा के टाइम पे, ये जो दो नवरात्रे आते हैं, उस नवरात्रों में ना वो लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करता है। लेकिन इन दो नवरात्रों को छोड़ के वो सारा साल नॉन वेजिटेरियन खाएगा, मांसाहार करेगा, शराब पिएगा, मदिरापान करेगा, सिगरेट पिएगा। तो ऐसी तपस्या किसके लिए? नवरात्रे की जो व्रत रखते हैं वो लोग, जो तपस्या करते हैं कि इस 9 दिन हम ना नॉन वेजिटेरियन खाएंगे, न शराब पिएंगे, न किसी प्रकार का दूसरा कोई कार्य करेंगे। तो मतलब कहने का मतलब है ये सब कार्य निषेध है, नहीं करना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, केवल नवरात्रे में नहीं करेंगे, 9 दिन नहीं करेंगे, बाकी सारा साल करेंगे। अरे
तो इससे पता चलता है उन लोगों की बुद्धि कितनी कम है, कि सोच किस लेवल की है, इससे पता चलता है। तो हमें भी बहुत ध्यान पूर्वक तपस्याएं करनी चाहिए, व्रत करने चाहिए। कब कब उस व्रत करके, उस तपस्या को करके हमें क्या प्राप्त होता है, हमें वो जानना चाहिए। और उसी प्रकार से फिर हमको उस तपस्या को या व्रत को करना चाहिए। दिव्य ज्ञान, हम जो शास्त्रीय ज्ञान लेते हैं, वो किस लिए है? जैसे कई लोगों को ना वेद पुराण पढ़ने के बहुत शौक होता है, उनको रीडिंग हैबिट्स, ज्ञान लेने का। लेकिन अल्टीमेटली ज्ञान लेके वो लोग क्या करते हैं? तर्क करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, भक्ति नहीं करते, भगवान के प्रति समर्पण नहीं होते। जैसे कुछ लोग गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, कुछ लोग शिव पुराण मानते हैं, कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो उन ग्रंथों को पढ़ने का क्या उद्देश्य है? अब जैसे कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद क्या वो भगवान रामचंद्र के भक्त बनते हैं? क्वेश्चन मार्क आता है ना, प्रश्न चिन्ह आता है। या बस डेली पढ़ना है हमको, ये पढ़ने से हमारा दिन अच्छा जाएगा? क्वेश्चन मार्क। कुछ लोग शिव पुराण पढ़ते हैं, शिव पुराण पढ़ने के बाद कहते हैं कि शिव जी भगवान है। शिव ही सब कुछ है, निराकार ही सब कुछ है, ओंकार ही सब कुछ है। शिव जी ही आदि है, शिव जी ही अंत है, सब कुछ एक है, शिव जी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या फायदा हुआ ऐसे दिव्य ज्ञान लेने का? कुछ लोग गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने वाले कहते हैं कि गुरु ही सब कुछ है, भगवान के बारे में चर्चा ही नहीं करते। गुरु ग्रंथ का साहब की सेवा सबसे ऊंची सेवा है। तो गुरु ग्रंथ साहब की सेवा करेंगे, गुरु ग्रंथ साहब को भोग लगाएंगे, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ेंगे, पठन करेंगे। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में क्या, गुरु ग्रंथ साहब की आरती करेंगे, गुरु ग्रंथ साहब को उठाएंगे, गुरु ग्रंथ साहब को सुनाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में जो वाणी है, उस वाणी को कैसे फॉलो करें, उस वाणी का प्रचार कैसे करते? गुरु ग्रंथ साहब में कहता है कि एकमात्र भगवान का नाम ही आधार है कलयुग में। चाहे वो हरि का नाम हो, चाहे वो राम नाम हो, चाहे वो कृष्ण नाम हो, चाहे वो गोपाल हो, चाहे गोविंद हो, तो वो नाम जप करना चाहिए। लेकिन जो गुरु ग्रंथ साहब को फॉलो करते हैं, वो क्या ये नाम जप करते हैं? गुरु नानक देव जी वैष्णव संत थे, परंतु उनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज करके सिख सिख संत बताते। गुरु नानक देव जी भी जप करते थे, हाथ में माला लिए, हाथ में माला लेके वो भी हरिनाम जप करते थे। तो उनके कितने अनुयायी हैं जो हरिनाम जप करते हैं या हरिनाम का कीर्तन करते हैं? आप हार्डली किसी को देखें।
गुरु ग्रंथ साहब में आता है, हरि हरि नाम, हरि हरि नाम जपंती, या कुछ करे न यमकाल, नानक तन मन सुखी होए, अंत मिले गोपाल। गुरु ग्रंथ साहब में एक वाणी आती है, हरि हरि नाम जपंती, मतलब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम। भगवान हरि का नाम जपना चाहिए। अगर कोई इस हरि का नाम जपता है, भगवान हरि का नाम जपता है, तो उसे कभी भी यमराज छू नहीं पाता है, ना कुछ करे यमकाल। तो यमराज या यमदूत उसको कुछ नहीं करते। तो नाम जपने से क्या फायदा होता है? तन मन सुखी होए। इस शरीर से हम एक बहुत दिव्य लेवल का सुख अनुभव कर सकते हैं। इस शरीर में रहते हुए मानसिक सुख अनुभव कर सकते हैं, मन का सुख अनुभव कर सकते हैं। मतलब हम भक्त बन सकते हैं। जप करने से हम भक्त बन सकते हैं, हम उस दिव्य सुख का अनुभव कर सकते हैं। और ऐसा करने से अंत में क्या होगा? अंत मिले गोपाल, मतलब हम शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम को जाएंगे, गोपाल के पास जाएंगे, कृष्ण के पास जाएंगे। परंतु कितने लोग हरि का नाम जप करते हैं? प्रश्न चिन्ह आता है। तो ये दिव्य ज्ञान पढ़ने का लक्ष्य होना चाहिए भगवान नारायण की भक्ति में। और जो मोक्ष है, बहुत लोग ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, परंतु यहां पर बताया कि मोक्ष का मतलब है नारायण के धाम में प्रवेश करना। ब्रह्मा जी बता रहे हैं ये बात, और हम कहते हैं अरे ब्रह्मा कौन होता है बताने वाला, हम ही सब कुछ है, हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। अगला श्लोक, उनके ही द्वारा प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उनकी ही दृष्टि के सामने पहले जो सृजित हो चुका है उसी को फिर खोज करता हूं, और मैं भी केवल उन्हीं के द्वारा सृजित हूं। तो कह रहे हैं कि जो भगवान नारायण है वो सर्वव्यापी परमात्मा है, और उन्हीं परमात्मा से प्रेरित होके मैं खाली खोज करता हूं, वो ऑलरेडी जो सृजित है, मतलब भगवान नारायण ने ऑलरेडी सब कुछ का सृजन कर लिया है, मैं केवल खोज कर रहा हूं, और मैं भी उन्हीं की से सृजित हुआ हूं, उन्हीं के द्वारा सृजित हुआ। देखिए कि ब्रह्मा जी इधर स्पष्ट कह रहे हैं कि परमात्मा भगवान नारायण ने ही सब कुछ सृजन किया है। और हम कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं शिव पुराण पढ़ के, कि शिव जी ही सब कुछ है, सब कुछ निराकार है, सब ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, शिव जी आदि है, शिव जी अंत है। देखिए लोग अपने आप को ब्रह्मा जी से भी ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं। ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं? चतुर्मुख ब्रह्मा, चतुर्बुद्धि वाले ब्रह्मा, और हम एक बुद्धि वाले लोग क्या बताते हैं? मतलब ब्रह्मा जी को भी हमने आउट कर दिया और अपना बुद्धि लगा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी भी स्वीकार करते हैं कि असली सृष्टा नहीं, अपितु कि वे असली सृष्टा नहीं, अपितु भगवान नारायण द्वारा प्रेरणा प्राप्त है। अतएव उन्हीं की अध्यक्षता में वे समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप उन्हीं के द्वारा पहले से निर्मित वस्तुओं का सृजन करते हैं। परमात्मा तथा आत्मा, इन दोनों को ब्रह्मांड के बड़े बड़े महापुरुषों तक ने जीव में निहित माना है। परमात्मा तो भगवान है, जबकि आत्मा भगवान का नित्य सेवक है। भगवान जीव आत्मा को प्रेरित करते हैं कि उन्होंने जो कुछ पहले सृष्टि की है वह उसका सृजन करे, और भगवत कृपा से इस संसार में जो कोई किसी भी वस्तु की खोज करता है वह उसका खोजी मान लिया जाता है। देखिए जो भी भगवान द्वारा ऑलरेडी निर्मित है
लेकिन कोई भी व्यक्ति खोज करता है और उसका नाम लग जाता है, हाँ इसने खोज किया है, जबकि ऑलरेडी वो भगवान द्वारा, जो ब्रह्मा जी स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने सृष्टि नहीं की है, ये भगवान द्वारा ऑलरेडी हो चुका है, मैं केवल खोज कर रहा हूं। सोचिए ब्रह्मा जी कितने यहाँ पर सरल हैं कि वो अपना कोई भी क्रेडिट लेना नहीं चाहते, लेकिन हम लोग जैसे बद्ध जीव सब कुछ